अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सर अरसलान। आप लोग ऑलरेडी मुझे मेरी वीडियोस और मेरे ओ लेवल्स ए लेवल्स के पढ़ाने की वजह से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। मैं अभी कुरान पाक की एक आयत आपके सामने रखूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं, जो बेबस हैं, जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं, और फरियाद करते हैं कि अल्लाह हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे ज़ालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी मुकर्रर फरमा, और अपनी ही तरफ से हमारा कोई मददगार पैदा कर दे, हमारा कोई मददगार मुकर्रर कर दे। ये कुरान पाक सूरह निसा चौथी सूरत है। सूरह निसा की आयत नंबर 75। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, आप तो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं और आप तो मेरे से ज़्यादा बेहतर इस आयत को जानते होंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट भी जानते होंगे, इसका तर्जुमा भी जानते होंगे। तो क्या कभी ये आयत आपको झंझोड़ नहीं रही? क्या आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में एक दफ़ा भी ये वाली बात नहीं आई कि आपको ये जो रुतबा, ये मुकाम, ये ओहदा, ये जो चीज़ दी गई है, ये सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही आपको दी गई है, और एक ना एक दिन इस चीज़ की आपसे पूछ होनी है। अल्लाह आपसे पूछेंगे कि हमने तुम्हें नसर दिया, हमने तुम्हें गौरी दिए, शाहीन दिए, अबाबील दिए, बहुत आउट क्लास टेक्नोलॉजी तुम्हें दी मिसाइलों की, तुम्हें टैंक दिए, खालिद जैसे टैंक तुम्हारे पास थे, GF-17 थंडर जैसे आपके पास एयरक्राफ्ट थे, तो लेकिन तुम इन लोगों की मदद के लिए क्यों नहीं गए जब तुम देख रहे थे कि फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों, औरतों, बच्चों, मर्दों के ऊपर बमबारी यहूद कर रहे थे जो कि तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान पाक कहता है यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी तुम्हारे लिए वो भलाई का काम नहीं कर सकते। जब तुम्हारे दुश्मन हैं तुम उनकी तरफ क्यों नहीं गए, ये यकीनन आपसे पूछ होगी। तो खुदारा फ़लस्तीनी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए कुछ करें, कुछ इमदाद करें। अगर आप ख़ुद नहीं, जो भी आप लोगों के मसाइल, जो भी चीज़ें हैं हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा स्टेप लें, कम से कम ये तो कर दें कि वो जो हम यहाँ से इमदाद भेजते हैं वो इज़राइल की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती, वहाँ पे गज़ा में नहीं पहुँच सकती। कुछ ऐसा कर दें कि हमारी यहाँ से भेजी हुई इमदाद जो है मुकम्मल तौर पे वो तो गज़ा के जो मुसलमान हैं वहाँ तक उन तक पहुँच सके। और फिर अब वो किधर हैं ये जो मोमबत्ती वाले माफिया थे, ये वो जो मदारी जो डांस करवा करवा कर कहते थे कि ये औरतों के हकूक़, ये बच्चों के हकूक़, मर्द ये कर रहे हैं, मर्द इस तरह कर रहे हैं का, ये जो मुसलमान हैं, ये जो एक एक्सट्रीमिज़म वाले लोग हैं, वो कहाँ हैं, किधर हैं, क्यों नहीं बोलते हैं आज इसराइल के ख़िलाफ़? पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा उन्होंने रोला डाला होता था, हर टाइम में मोमबत्तियाँ लेके खड़े होते थे सारे। आज उनमें से किसी की आवाज़ नहीं, सारे गुंग हो गए हैं। तो सबको पता लग गया कि सारे इजरायली यहूदी प्रोपागेंडा करने वाले होते थे, उनके इस चीज़ से कोई लेन देन नहीं है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। वो भी लोग किधर हैं जो कहते थे कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, उनमें से भी कोई नहीं बोल रहा आज बैठे हुए। सबके पास सोशल मीडिया। क्या सारों के मोबाइल बंद हो गए? क्या सारों क्या इंटरनेट बंद हो गया, या सोशल मीडिया के अकाउंट सारों के बंद कर दिए गए हैं कि कोई इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा ले? कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ सारा पहले भी प्रोपागेंडा था, अब इज़राइल के ख़िलाफ़ बोलने की किसी के अंदर जुर्रत ही नहीं है। और महफ़िल मिलादों के अंदर बैठ के जो मौलवी जो बैठे बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमें हौज़ कौसर के ऊपर हज़ूफ़ा सल्लम का हाथों से पानी नसीब हो जाए। वहाँ पे पहले तुम्हारे से पहले फ़लस्तीनी खड़े होंगे, हज़ूफ़ा सल्लम की तो नज़रों का जवाब देना दूर की बात है, तुम फ़लस्तीनियों की नज़रों का कैसे जवाब दोगे? क्यों नहीं अब तुम बोल रहे, क्यों नहीं अब रोडों के ऊपर तुम निकल के कम से कम हम जो ये कर लो यार, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, कम से कम यहाँ पे जो पहले कभी ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर, कभी किसी कोई छोटी मोटी चीज़ होती है तो रोड के ऊपर निकल आते हैं, जुलूस तुम लोग महफ़िल मिलाद के निकाल लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो। कम से कम अपनी हुकूमतों को झंझोड़ने के लिए, अपने बड़ों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हमें फ़लस्तीनी मुसलमान बहनों भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए रोड के ऊपर निकल आओ, कुछ तो आवाज़ उठा लो, कुछ तो अपनी इज़्ज़त रख लो, कुछ तो जो सर के ऊपर अमामे बांधे हैं उनकी इज़्ज़त रख लो। और जो झूठे पीर फ़कीर बने बैठे हैं, कहते हैं एक बाबा जी ने नज़र कर दी, ऐसा हो गया, और कम से कम एक नज़र करके इज़राइल का जहाज़ ही गिरा दें कोई एक आधा, यहाँ पे नज़र बैठे हुए हैं। या बहुत ज़्यादा नहीं जी, हम तो ज़ुहद के इमाम हैं, हमने तो दुनिया को तर्क कर दिया, तो ठीक है, कुछ ये एक उर्स के जो ऊपर जितना चंदा इकट्ठा होता है वही डोनेट कर दें इज़राइल के लिए। या जो एक महफ़िल मिलाद के ऊपर जो वारे जा रहे होते हैं नोट, सारे नात खानों के ऊपर बिल्कुल जिस तरह रकासाओं के ऊपर फेंके जा रहे होते हैं, इसी तरह नात खानों के ऊपर नोट फेंके जा रहे होते हैं, तो वो नोट इकट्ठे करके जो है डोनेशंस
کر دیں وہاں پر. اور اینڈ کے اوپر زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, جو میرے اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہیں, جو جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں میرے کام کی وجہ سے یا جس بھی ریفرنس سے مجھے جانتے ہیں, آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس لیول تک, جس لیول تک ہمیں جانا چاہیے, اس لیول تک نہیں جا کر اگر کچھ کر پا رہے تو کم از کم جو بیک آؤٹ والی چیز ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو سختی سے اس کو فالو کروا دیں. اور جی ہمارے لیے پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم وہ مجبور ہو جاتے ہیں. بھائی نہ کھائیں نا, مر تو نہیں جائیں گے. اگر آپ نے پیپسی نہیں پی تو نہیں مر جائیں گے, میک ڈونلڈ نہیں کھایا تو نہیں مریں گے, کوک نہیں پی تو نہیں مریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے, نہ کھائیں. کوئی دوسری چیز آپ کو نہیں, اسرائیلی پروڈکٹ آپ کو پسند ہے, دوسری پروڈکٹ آپ کو نہیں پسند تو نہ کھائیں, چینج کر لیں. چینج بھی نہ کریں, نہ کھائیں, چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے. جو چیزیں نہیں اتنے عرصے سے کھاتے پیتے ہی آ رہے ہیں نا, اتنے عرصے سے آپ لوگوں نے ان کو فائدے پہنچائیں, اور فائدے پہنچانے کے بعد اب ان کے پاس جو اسلحے وہ ساری چیزیں ہیں وہ کم از کم اس کا انتظار کر لیں, ختم ہی ہو جائے کم از کم وہ ان کے پاس. تو یہ اپنے کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, اپنی ڈومین میں رہتے ہیں, آپ جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ چیز ضرور کریں. کچھ آخرت کے اندر دکھانے کے لیے, کچھ آخرت کے اندر بتانے کے لیے کہ ہم نے کم از کم یہ تو کیا. میرے پاس طاقت نہیں تھی, میں اتنی طاقت تھی, میں نے یہ چیز کر لی. میرے پاس اتنی طاقت تھی, میں نے یہ چیز کر لی. یاد رکھیے گا, جو آج مسجد اقصیٰ کے چھن جانے کے اوپر نہیں بول رہا, وہ کل کو کعبے کے چھن جانے کے اوپر بھی نہیں بولے گا. وہ تب بھی یہ امن شانتی اور ان چیزوں کی یہ باتیں لے کے بیٹھے رہیں گے. اور فتنہ سے بچنا ہے, فتنہ نہیں پھیلانا, لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے حکمران, اپنے بڑے جو ہیں, ہم ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اب وقت آ گیا ہے. جو اتنی ساری ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, جو اتنے سارے ٹینک, جو اتنے سارے اسلحے ہم نے جو بنائے ہیں, جو ہمارے پاس وہاں پہ امونیشن ساری اکٹھی ہوئی ہے, اس کو استعمال کریں. اب اس کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا. اگر آج بھی استعمال نہیں کیا تو پھر پتہ نہیں کب استعمال کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.